अध्याय 1327 मना कर दिया। द्यू पैलेस की एक ऊंची इमारत में एक सीट ले लो, द्यू पैलेस के मास्टर ने विपिन से कहा। विपिन बिना किसी हिचकिचाहट के बैठ गया। हालांकि उसके और द्यू पैलेस के मास्टर और भगवान बुआजू के बीच अभी भी एक बड़ा अंतर था। दोनों देवताओं ने उसके साथ बहुत सम्मानजनक तरीके से व्यवहार किया। मैंने विपिन तुमसे कहा था कि अगर तुम भगवान की परीक्षा पास करोगे तो मैं तुम्हें स्नोडोजो के लिए एक सिफारिश टोकन दूंगा। अब मैंने तुम्हें खुद वहां ले जाने का फैसला किया है, भगवान बुआजू ने कहा। स्नोडोजो उल्टा खेती परीक्षण से पहले विपिन वहां जाने के लिए उत्सुक था, लेकिन अब तुम्हारे लिए वहां जाना अनावश्यक है, विपिन, विषैले कीड़े के राजा ने उससे कहा। हालांकि स्नोडोजो में कई प्रतिभाएं इकट्ठा होती है, लेकिन ये जगह वास्तव में अनंत अजारक दुनिया और स्टार की वंशावली की तुलना में कुछ भी नहीं है जिससे तुम संबंधित हो। मैं तुम्हें भगवान की परीक्षा से पहले खेती की अवधि के लिए वहां जाने की सलाह दी थी, क्योंकि उस समय तुम स्टार की वंशावली में जाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थे। लेकिन अब ईमानदारी से यदि आप अपने अद्वितीय कौशल को विकसित करने में कुछ समय लगाते हैं तो आपकी शक्ति दूसरे स्वर्ग में एक शीर्ष ब्रह्मांड देवता के बराबर हो सकती है। यहाँ तक कि आप अब तीसरे स्वर्ग में एक ब्रह्मांड देवता से मिलते हैं तो आप अपनी शक्ति के साथ साथ अपने पास मौजूद सभी उपकरणों के साथ जीवित रह सकते हैं। इसलिए स्नोडोजो जाने आपके लिए समय की बर्बादी है। आप सीधे स्टार की वंशावली की ओर जा सकते हैं, विषैले कीड़े के राजा ने जो कहा उससे विपिन आश्चर्यचकित था। लेकिन वे ये भी जानता था कि स्नोडोजो उसे जो कुछ भी ला सकता था वे सीमित था, और उसने एक निर्णय लिया। भगवान बुआजू, विपिन ने कहा कि आपकी इच्छा के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं स्नोडोजो नहीं जाऊंगा। आह, भगवान बुआजू ने भौहें सिकोड़ी, और मैं द्यू पैलेस के मास्टर भी आश्चर्यचकित थे। उन्हें कभी उम्मीद नहीं था कि विपिन उसके निमंत्रण को ठुकरा देंगे। आखिरकार स्नोडोजो कई प्रतिभाओं का सपना था, जिसमें भगवान अमरेंद्र ब्रह्मांड देवता भी शामिल थे, जो असफल हो गए क्योंकि भगवान बुआजू ने सोचा कि वे अवसरों के लिए योग्य नहीं थे। कृपया 2 बार सोचें, भगवान बुआजू ने कहा, कि यद्यपि आप प्रतिभाशाली हैं, आपको एक अच्छे वातावरण और दूसरों के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। प्रतिभा और बहुत सारे साधना जो आपके व्युत्क्रम साधना में मदद करेंगे। द्यू पैलेस के मास्टर ने विपिन को जोड़ा। भगवान बुआजू शायद ही कभी दूसरों को ऐसे अच्छे अवसर प्रदान करते हैं। आप स्नोडोजो में अपनी क्षमता को उजागर कर सकते हैं। अपनी शक्ति के बारे में बहुत आश्वस्त ना हो। वे दोनों विपिन को मनाने की कोशिश कर रहे थे। उसकी राय में स्नोडोजो विपिन का सबसे अच्छा विकल्प था, लेकिन विपिन ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, वास्तव में मैं 10 साधना अभ्यारणों में लिए द्यू पैलेस ब्रह्मांड को छोड़ रहा हूँ, जिसके लिए मैं वास्तव में तरस रहा हूँ। 10 साधना अभ्यारण द्यू पैलेस के मास्टर को पहले तो आश्चर्य हुआ, लेकिन जल्द ही समझ में आ गया। कोई आश्चर्य नहीं है कि आप स्नोडोजो नहीं जाना रहे हैं, भगवान बुआजू मुस्कुराए। 10 साधना अभ्यारणों श्वेत अजारक दुनिया का मूल है, जिसका सभी साधक सपना देख रहे हैं। वे स्नोडोजो से बिल्कुल बेहतर है। आपके पास महान प्रतिभाएं और समुद्र क्षमताएं हैं, जो स्नोडोजो में कई प्रतिभा लोगों से भी बेहतर है। इसलिए वास्तव में आपको अपने सपनों की जगह पर जाना चाहिए, द्यू महल के मास्टर ने कहा। लेकिन हर कोई वहां नहीं पहुंच सकता। उदाहरण के लिए, क्या आप वहां पहुंचने का मार्ग जानते हैं? विपिन को कोई जानकारी नहीं थी।
आखिरकार उसने अपना गृहनगर ग्रीन फायर वर्ल्ड छोड़े हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था। यहाँ तक कि विषैले कीड़े को भी, जो अच्छी तरह से जानकार थे, कोई जानकारी नहीं थी उनके पास भी। विपिन ने द्यू महल के मास्टर और लॉर्ड बुहाजू से पूछा, लेकिन वे हंसे। हालांकि हमें तीसरे स्वर्ग में ब्रह्मांड देवताओं के रूप में स्नो किंगडम में विशेष अधिकार प्राप्त है, फिर भी हम कभी भी 10 खेती अभयारण्यों में नहीं गए या जाने का योजना नहीं बनाई, जो हमारे लिए केवल एक दूर की किंवदंती है। ठीक है, विपिन ने भौहें सिकुड़ी। वे मार्ग जाने बिना वहां कैसे जा सकता था? उस समय लॉर्ड बुआजू ने कहा, लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो 10 खेती अभयारण्यों में गया है, और वे स्नोडोजो में है। विपिन की दिलचस्पी थी। क्या आप बस लगभग 10 साल तक मेरा इंतजार कर सकते हैं और फिर मेरे साथ स्नोडोजो में जा सकते हैं? मैं उस समय उस व्यक्ति से मार्ग के बारे में पूछ सकता हूँ। आपको स्नोडोजो में शामिल होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आप पर निर्भर है। विपिन, भगवान बुहाजू ने विपिन को प्रस्ताव रखा। थोड़ी देर ही हिचकिचाहट के बाद विपिन सहमत हो गए। ठीक है, 10 साल बाद जब मैं और द्यू पैलेस के मास्टर अपने मौजूद काम निपटा लेंगे तो आपके घर जाऊंगा। विपिन ने सिर हिलाया। आप इन 10 सालों में यहाँ रह सकते हैं और मैं आपको अध्ययन के लिए लिटिल शॉर्ट गेम उधार दे सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 1328 स्नो डोजो के लिए प्रस्थान। विपिन के भगवान की परीक्षा से गुजरने की घटना ने दयु दुनिया में हलचल मचा दी। विभिन्न बलों के सभी विशेषज्ञ आश्चर्यचकित थे, लेकिन ये हलचल कुछ समय तक ही चली और फिर शांत हो गई। बाकी समय तक विपिन दयु पैलेस में रहा और लिटिल स्कैटर्ड स्टॉर्स गेम को हल करता रहा। गुप्त कमरे में विपिन लिटिल स्कैटर्ड स्टॉर्स गेम के सामने बैठा था, जबकि 50 दूसरा काला शतरंज का टुकड़ा धीरे धीरे शतरंज के सेट से अलग हो रहा था। जैसा कि उम्मीद थी कि ब्रह्मांड के भगवान बनने के बाद लिटिल स्कैटर्ड स्टॉर्स गेम को हल करने की मेरी गति पहले की तुलना में बहुत तेज है। विपिन मंद मंद मुस्कुराया। वह 7 दिनों से भी कम समय के लिए एकांतवास में था, लेकिन उसने लिटिल स्कैटर्ड स्टॉर्स गेम की 50वीं चाल को बहुत जल्दी हल कर लिया। किसी को ये याद रखना चाहिए कि जब वह एक यूनिवर्स मास्टर था तो उसने 50वीं चाल को हल करने के लिए कुछ साल बिताए थे। इस बारे में मत सोचो कि तुम कितनी तेजी से चाल को हल कर सकते हो। अपना समय लो और मैंने तुम्हें जो तरीका सिखाया है उसके अनुसार धीरे धीरे जमा करो, तब तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। विषैले कीड़ों के राजा ने कहा। बेशक, विपिन मुस्कुराया। फिर उसने 50वीं चाल को हल करना जारी रखा। समय उड़ गया। 1 और 60 साल बीत गए। हो गया। विपिन ने अपनी आंखें खोलीं और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। छोटे बिखरे हुए सितारों के खेल में उसके सामने आखिरी काला शतरंज का टुकड़ा बिखर गया। विशाल शतरंज के सेट पर कुछ भी नहीं बचा था। 50वीं चाल से 60 साल बाद तुमने 100 चालों वाले छोटे बिखरे हुए सितारों के खेल को हल किया। अगर दया महल के मास्टर और वुहाजू को पता चल जाए तो वे शर्मिंदा हो सकते हैं। विषैले कीड़ों के राजा की आवाज़ सुनी गई। हाँ, विपिन हंसा। एक यूनिवर्स भगवान बनने के बाद छोटे बिखरे हुए सितारों के खेल को हल करना आसान हो गया और उसकी गति स्वाभाविक रूप से तेज हो गई। इसके अलावा उसने उसका अनुसरण किया, विषैले कीड़ों के राजा का धीरे धीरे संचय करने का निर्देश। इसलिए खेल में बाद में लगभग कोई अड़चन की स्थिति नहीं थी, इसलिए वह इतने कम समय में लिटिल स्कैटर्ड स्टॉर्स गेम को पूरी तरह से हल कर सकता था। मैंने शुरू में सोचा था कि लिटिल स्कैटर्ड स्टॉर्स गेम मेरे यूनिवर्स गॉड बनने के बाद ज़्यादा काम का नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से ये लगता है
वह न केवल मेरे लिए उपयोगी था बल्कि मेरे लिए बहुत उपयोगी है। अब जब मैंने पूरा खेल हल कर लिया है तो मैंने बम्पर फसल काटी है, बिपिन ने कहा। 60 वर्षों में तलवारबाजी की प्रकृति के बारे में उनकी समझ काफी बढ़ गई है। फिर अगर उन्हें समय दिया जाता तो वह निश्चित रूप से एक और भी मजबूत अद्वितीय कौशल बना सकते थे। घबराओ मत, भगवान वुहाजू का अनुसरण पहले स्नो डोजो तक करें। रास्ते में मैं धीरे धीरे संचित तलवार सिद्धांत को पचा सकता हूँ और फिर एक अद्वितीय कौशल बना सकता हूँ, बिपिन ने खुद से कहा। वुहाजू और दयू के मास्टर 3 साल पहले समाप्त हो गए थे और उन्होंने बिपिन को एक संदेश भेजा था। हालांकि बिपिन लिटिल स्कैटर्ड स्टॉर्स गेम को हल करने के अंतिम चरण में था, इसलिए उसने बनाया। वुहाजू ने उसका इंतजार किया। जब बिपिन गुप्त कमरे से बाहर निकला तो उसने तुरंत वुहाजू के साथ जाने की योजना बनाई। दयू वर्ल्ड में तैरती हुई भूमि की सीमा पर उनके सामने एक असीम अंधेरा शून्य था। वुहाजू ने हाथ हिलाया। स्वूश! एक विशाल हरा अंतरिक्ष यान कहीं से प्रकट हुआ। बिपिन, चलो चलें। वुहाजू सबसे पहले हरे अंतरिक्ष यान पर दिखाई दिया। बिपिन ने वुहाजू के अंतरिक्ष यान पर छलांग लगाने में संकोच नहीं किया। हरा अंतरिक्ष यान तुरंत एक भयानक गति से रवाना हुआ और स्नो डोजो की ओर बढ़ गया। अंधेरे शून्य में पूर्ण अंधकार था, लगभग कोई प्रकाश नहीं था। एक हरा अंतरिक्ष यान अंधेरे शून्य में आगे निकल गया। गति ब्रह्मांड के भगवान की क्षमता से कहीं अधिक थी। हरे अंतरिक्ष यान के एक केबिन में वुहाजू शांति से बैठा था, जबकि वह अपनी शराब की चुस्की ले रहा था। वह कभी कभी अपने बगल में बिपिन की ओर देखता था। बिपिन खेती के लिए एक श्रमसाध्य प्रयास कर रहा है। दयू वर्ल्ड से स्नो डोजो तक मेरी अंतरिक्ष यान जिस गति से यात्रा कर रही है उसके आधार पर हम 10 साल में पहुंचेंगे। इतने कम समय में उसने खेती करना नहीं छोड़ा। वह वास्तव में वुहाजू है। उसने अपना सिर हिलाया। हालांकि वुहाजू को यह नहीं पता था कि 10 साल खुद के लिए बहुत कम समय था, लेकिन बिपिन 10 साल में अपनी शक्ति में काफी सुधार कर सकता था। खास तौर पर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उसने अभी अभी लिटिल स्कैटर्ड स्टॉर्स गेम को पूरी तरह से हल किया था, जिसका अर्थ है कि कई संचित तलवार सिद्धांत पचने की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक हरा अंतरिक्ष यान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन अचानक एक अंतरात्मा ने अचानक उस पर कब्जा कर लिया। वुहाजू के चेहरे का भाव बदल गया और उसने सीधे चिल्लाया कि तुम जो भी हो मेरे रास्ते से हट जाओ। उसकी आवाज़ केबिन में फैल गई और आसपास के शून्य में गूंज उठी। हरे अंतरिक्ष यान से सैकड़ों हजार मील दूर कई आकृतियां तैर रही थीं। जिस क्षण उन्होंने वुहाजू की आवाज़ सुनी, वे आकृतियां चौंक गईं। ये तीसरे स्वर्ग में एक ब्रह्मांड देवता है, जल्दी करो और चले जाओ। बिना किसी हिचकिचाहट के आकृतियां तुरंत भाग गईं। केबिन में बिपिन भी वुहाजू की आवाज़ से जाग गया था। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन भगवान वुहाजू को देखने लगा कि क्या हो रहा है। कुछ नहीं, केवल कुछ संकीर्ण सोच वाले चोर। वुहाजू मुस्कुराए तिरस्कार। चोर डाकू? बिपिन चौंक गया। उसे ये भी पता था कि अंधेरे शून्य में कुछ डाकू भटक रहे थे। वे डाकू उन विशेषज्ञों को मारने में माहिर थे जो वहाँ से गुजरते थे और एक ऐसा सौदा करते थे जिसका खुलासा नहीं हो सकता था, क्योंकि अंधेरा शून्य वास्तव में बहुत बड़ा था। इसीलिए स्नो किंगडम भी डाकुओं के बारे में कुछ नहीं कर सकता था। दुनिया के वे विशेषज्ञ ज़्यादातर बहुत सावधान थे। सामान्य स्थिति में कोई भी व्यक्ति अंधेरे शून्य में लापरवाही से घूमने की हिम्मत नहीं करता था, अगर उसके पास शक्ति का स्तर ना हो। बेशक तीसरे स्वर्ग में एक ब्रह्मांड देवता के रूप में, जिसे स्नो किंगडम में भी शीर्ष विशेषज्ञ माना जाता था, वे अंधेरे शून्य में पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से दौड़ सकता था। लगभग कोई भी डाकू उसे उकसाने की हिम्मत नहीं करता था।
विपिन, स्नो किंगडम में तुम जिन डाकुओं से मिले वे सिर्फ बच्चों का खेल थे। असली डाकुओं के साथ सबसे डरावनी जगह 10 कल्टीवेशन अभयारण्यों के पास असीम शून्य है। यहाँ वे जगह है जहाँ सबसे ज़्यादातर लापरवाह डाकू थे, जहाँ सबसे ज़्यादा नरसंहार और अनगिनत विशेषज्ञों की दुष्प्रधा है। विभिन्न राज्य और दुनियाओं के कई विशेषज्ञ 10 कल्टीवेशन अभयारण्यों के रास्ते में असीम शून्य में मर गए। आप स्टार की वंशावली में जाकर आप निश्चित रूप से असीम शून्य से गुजरेंगे। आपके लिए ये एक चुनौती भी होगी, इसलिए भी है क्योंकि असीम शून्य बहुत खतरनाक है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप वहां जाने से पहले मजबूत बन जाए, विषैले कीड़े के राजा ने कहा। असीम शून्य विपिन ने नाम याद कर लिया। उसने पलटकर बुहाजू को देखा। भगवान बुहाजू, अगर आप फिर से डाकुओं से मिलते हैं तो उन्हें जल्दी से भगाना मत। उन्हें मेरे प्रयोगशाला चूहे रहने दो। प्रयोगशाला चूहे? बुहाजू ने आश्चर्य से विपिन को देखा। इससे पहले जब मैंने लिटिल शॉर्ट गेम को हल किया था तो मुझे तलवार सिद्धांत के बारे में एक एहसास हुआ था। मैं मजबूत तलवार सिद्धांत को बनाने के तरीकों का पता लगा रहा हूँ। वास्तव में मेरे साथ परीक्षण के लिए किसी की आवश्यकता है। विपिन मुस्कुराया। ओह, मैं देखता हूँ। बुहाजू मुस्कुराया। अगर ऐसा है तो ठीक है, हालांकि बहुत ज़्यादा देर ना करेंगे कि कोशिश करें। चिंता मत करो, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। विपिन मुस्कुराया।